हाँ जी स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे हमारा चैप्टर मीन ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें हमने पहले पढ़ा था इन्वेंशन ऑफ राइटिंग लैंग्वेजेस, कि किस तरीके से लोग अपना जो फीलिंग एक्सप्रेस करते थे, किस तरीके से, किस वे से। सेंडिंग मैसेजेस फॉर एंड वाइट। फिर शुरू हुआ दौर कि अब मैसेज एक जगह से दूसरी जगह तक सेंड करना किस तरीके से वो किए जाते थे, उनके बारे में। फर्स्टली पर्सनल कम्युनिकेशन, उनकी पर्सनल कम्युनिकेशन किस तरीके से। अर्लियर सेंडिंग मैसेज टू पीपल हु लिव्ड फॉर अवे वॉज वेरी cumbersome. This was because the message had to be sent for this purpose. It took a lot of time for message to reach its destination. In some parts of the world, trained pigeons were used to send the message. This message was, however, limited to few people only. तो पहले वाले टाइम में तो जो मतलब कि जो लोग दूर रहा करते थे उनके तक मैसेज पहुंचाना बहुत ही मुश्किल की बात हुआ करती थी, बहुत ही इजी नहीं हुआ करता था उनके लिए, क्योंकि उनको मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में वक्त भी बहुत ही लग जाता था, बहुत ही ज़्यादा वक्त लग जाता था। तो वो भी एकदम से उनके लिए सही नहीं बैठता था। तो कई जगहों पे वर्ल्ड के संसार के अंदर कई जगहों पर ऐसा था कि ट्रेंड पिगन्स, कबूतर कुछ ऐसे ट्रेंड किए जाते थे ताकि जो वो एक रिटर्न मैसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह तक डिलीवर कर सकें वो। बट ये जो तरीका था ये कुछ ही लोगों तक सीमित था। इसका जो बेनिफिट है वो सभी लोग नहीं ले पाते थे, या फिर यूँ कहे कि सभी लोग अभी कबूतर तो इस तरीके से ट्रेन नहीं कर सकते थे, या फिर हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं था। देन इन्वेंशन ऑफ द पोस्टल सिस्टम, फिर हमारे जो पोस्ट ऑफिस है उनका इन्वेंशन होना। विद द एमरजेंस ऑफ द लार्ज distances and with the complex administrative system, instruction needed to be delivered regularly. Hence, a need arose for a more sophisticated network that could deliver messages at the faster pace. Development and the mean of transport facilitated the development of a common delivery, a system of messages. As a result, the postal सर्विस केम इनटू एग्जिस्टेंस। फिर बात आई पोस्ट ऑफिस की, यानी कि पोस्टल सिस्टम की, जिसके अंदर लोग अपना जो लेटर है या फिर कोई मैसेज है वो दे के जाया करते थे, या फिर उस पोस्ट के अंदर हम डाल के जाया करते थे, कोई पार्सल्स होते थे तो उनको डिलीवर किया जाता था एज अ टाइम, जितना हो सके उतना डिलीवर करने की कोशिश की जाती थी, ताकि जो मैसेज है वो जितना हो सके उतना जल्दी पहुंच जाए। तो इसी तरीके से जो ये पोस्टल सर्विस थी ये एग्जिस्टेंस के अंदर आई, इसका काम शुरू होने लगा। अब ये पोस्ट ऑफिस है ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर चलने लगा, इनको इंस्ट्रक्शन दी जाने लगी, इनको एक तरीके से एग्जिस्टेंस में लाया ताकि किस तरीके से एक पोस्ट ऑफिस जो है वर्क कर सके लोगों की हेल्प करने के अंदर, ताकि उनके जो मैसेज हैं एक जगह से दूसरी जगह तक बड़े आराम से और ईजिली पहुंचाए जा सकें। द पोस्टल सिस्टम facilitates sending of letter, postcards and parcels at very nominally charge. तो इस पोस्टल सिस्टम के अंदर अभी हर तरीके के जो खत है या फिर कोई कार्ड है, कोई पार्सल है, कुछ चीज़ें जो लोग अपने लोगों के लिए भेजना चाहते थे एक जगह से दूसरी जगह तक, तो वो इजीली सेंड कर सकते थे विद अ नॉमिनल चार्ज। उनके चार्ज भी इतने ज़्यादा नहीं लगते थे। देन कम्स द टेलीग्राफ सिस्टम। अब ये टेलीग्राफ सिस्टम जो है फिर इन्वेंट हुआ इन 1938 के अंदर। सैमुअल मॉर्स हैज़ इज असिस्टेंट अल्फ्रेड वेल डेवलप्ड अ डिवाइस नोन एज द इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ। तो इन 1838 के अंदर सैमुअल मॉर्स हु इज़ अ इन्वेंटेड ऑफ द टेलीग्राफ सिस्टम, उन्होंने अपने असिस्टेंट के साथ में एक इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ जो था इन्वेंट किया। With the help of this device, coded signal could be sent for a wide. The Morse code, as it came to be called subsequently, was an arrangement of the dot and dashes.
तो इसके अंदर क्या होने लगा कि ये जो डिवाइस था ये एक कोड सिग्नल्स के थ्रू जो है वर्क करने लगी। इसके अंदर कोड्स यूज़ करने किए जाने लगे। वो जो अरेंजमेंट इसके अंदर होता था कोड्स का, वो डॉट और डैशेस को यूज़ करके बनाया जाता था। This system later turned out of the primary language of the telegraphy all over the world. 30 characters per minute could be transmitted through this system. तो ये धीरे धीरे जो सिस्टम के अंदर चेंजेस आने लगी कि इसके अंदर लैंग्वेजेस की टेलीग्राफी जो है वो की जाने लगी, यानी कि इस टेलीग्राम के अंदर लिखा जाने लगा, लैंग्वेजेस को कंसीडर किया गया। तो इसके अंदर 30 कैरेक्टर 1 मिनट के अंदर ट्रांसमिट हुआ किए जाते थे, ताकि जो मैसेज है वो सीधा इस डिवाइस के थ्रू किसी और जगह पे उसी डिवाइस के अंदर चला जाए। आपका जो मैसेज है एज अ टेलीग्राफ के थ्रू वहाँ पे पहुँच जाए जहाँ पे आपको भेजना है। फिर आता था टेलीप्रिंटर। द गवर्नमेंट्स एंड द कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन नीडेड टू फास्ट मीडियम ऑफ द मैसेज ट्रांसमिशन। तो अभी जो ये पहले टेलीग्राफ जो था इसको भी जो जाने में टाइम लग जाता था, क्योंकि लोगों तक पहुंचने के लिए वहाँ तक उनको जो भी टेलीग्राफ मिलता तो फिर भी वक्त लग जाता था। फिर आए हमारे टेली प्रिंटर, ताकि इस चीज़ को और भी फास्टेस्ट बनाया जाए, ताकि मैसेज जो है वो जल्दी से डिलीवर हो पाए। तो फिर आया टेली प्रिंटर। दे कुड सेंड and receive message in form of text format as soon as they were relayed। तो इसके अंदर क्या होने लगा, ये कि जो मैसेजेस हैं वो टेक्स्ट फॉर्म के लिखित रूप के अंदर भेजे और रिसीव किए जाने लगे। दे कुड ट्रांसमिट मैसेज इन रियल टाइम एंड हैंस टाइप्ड chat could be carried on by them. Industries and government found them extremely useful। तो इसके अंदर क्या होने लगा कि जो मैसेजेस हैं वो सही टाइम के ऊपर जितना हो सके उतना जल्दी एक टाइप्ड जो मैसेज है वो डिलीवर होने लगा। तो ये चीज़ें सरकार ने देखी, गवर्नमेंट ने देखी हमारे, कि बहुत ही यूज़फुल रही ये चीज़ हमारे लिए, क्योंकि इसके थ्रू मैसेजेस बहुत ही ज़्यादा जल्दी और एक टेक्स्ट रूप के अंदर जाने लगे। फिर आते हैं हमारे टेलीफोन्स। फिर बात होने लगी टेलीफोन्स के ऊपर। हमारे जो मैसेज थे हम हमारे दूर बैठे लोगों से बात कर सकते हैं, इजीली उनके साथ में कांटेक्ट में रह सकते हैं, तो टेलीफोन्स के थ्रू। एज अ कम्युनिकेशन डिवाइस टेलीफोन नीड टू नो इंट्रोडक्शन टुडे। इट एनेबल टू यूजर्स टू कनेक्ट थ्रू टेलीफोन सिस्टम एंड कम्युनिकेट इजली विदाउट द बैरियर ऑफ द डिस्टेंस। तो आज के टाइम पे टेलीफोन एक ऐसी चीज़ आ गई है जिसके ऊपर आपको किसी भी तरह की कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हम अगर टेलीग्राफ लिखते हैं या फिर कोई लेटर लिखते हैं तो हमें उसके ऊपर पूरा हमारा एड्रेस वगैरह नेम के साथ में सब कुछ मेंशन करना पड़ता है, बट ये ऐसा टेलीफोन के अंदर नहीं होता। हम ईज़िली हमने फ़ोन उठाया, किसी को लगाया, देन हमने उससे बात कर ली, बहुत ही ईजिली हो गया कम्युनिकेट करना इससे। This technology was primarily invented by the Alexander Graham Bell in 1876। तो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया हमारे साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ग्रैम बेल ने इन 1876 के अंदर। द डिवाइस हैज सीन मैनी चेंजेस सिंस देन। टुडे अ मोर टेक्नोलॉजी एडवांस डिवाइस कॉल्ड मोबाइल फोन, अ सेलुलर फोन इज इन use. It is not bounded by the wires. This portable device now come with many advanced features and can work almost like a computer। तो उस टाइम पे जो टेलीफोन जो मतलब कि इन्वेंट हुए थे, वो जो दूसरे बटन्स वाले जो पहले फ़ोन हुआ करते थे इस तरीके के आपको शो किए गए, तो इस तरीके के स्टार्टिंग के अंदर जो फ़ोन थे वो इन्वेंट हुए। इसके अंदर आपको नंबर प्लेस करना पड़ता, देन कॉल लगानी पड़ती, ये वायर अटैच्ड हुआ करते थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने और ज़्यादा इन्वेंशंस हुई, तो हमारे जो वायरलेस जो फ़ोन हैं, हमारे सेल फोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये आने लगे। तो इससे काम और भी इजी हो गया क्योंकि ये किसी वायर के साथ में बाउंडेड नहीं रह गए। तो ये एक एडवांस फीचर है, जैसे कि अब ये एज अ कंप्यूटर वर्क करते हैं। आजकल तो स्मार्टफोन्स यूज़ किए जाने लगे जिसके ऊपर बटन्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे टच स्क्रीन इज़ यूज्ड इन दैट डेज। फिर आता है फैक्स। A fax or a facsimilar machine is an extension of a telephone. It is used for transmitting printed material.
इट कैन सेंड द रेप्लिका ऑफ अ मैसेज, पिक्चर एंड प्रिंटर मटेरियल। अब ये फैक्स क्या होने लगी, दैट इज़ एक मशीन है कि जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन पे किसी को मैसेज लगा देते हैं कि ये है वो है, कि अगर कोई बात करनी हो हमें तो वो इजीली हम बता सकते हैं। बट फैक्स के थ्रू क्या है, अगर हमें किसी को कोई पिक्चर्स भेजनी हो, किसी को कोई प्रिंटेड मटेरियल भेजना हो, तो वो फैक्स के थ्रू इजीली उसको ले सकता है। एक जगह से हमें वहाँ पे खुद जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम उसको सेंड करके वो प्रिंटर मटेरियल, तो वो वहाँ से उस फैक्स मशीन के थ्रू उसको निकलवा सकते हैं, तो उन तक वो चीज़ें आराम से पहुंच सकती हैं। एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर बात आती है हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जैसे कि अब हमारे मोबाइल्स के ऊपर हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है हमारा। इसकी वजह से, इंटरनेट की वजह से हम किसी को अगर कुछ काम होता है हमें पर्सनली कुछ ऐसा, तो हम ईमेल्स भी कर सकते हैं, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, हम फेस टू फेस अगर हमें बात करनी हो, तो ये सभी चीज़ें काउंटेड होती हैं हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। कंप्यूटर हैव चेंज्ड द होल आइडिया of information flow today. Once a computer is connected to network system like intranet or internet, all user linked to the network get interconnected. तो यहाँ पे जैसे कि बात हो रही है कि कंप्यूटर एक ऐसा आइडिया ऑफ इंफॉर्मेशन बन गया, एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बन गया कि अगर एक कंप्यूटर के साथ में काफ़ी अगर हम बाकी जो नेटवर्क के थ्रू बाकी चीज़ों को अगर हम लिंक्ड करें तो वो लिंक्ड हो जाती हैं ईजीली। तो यहाँ पे आता है इंट्रानेट इज़ क्लोज ग्रुप कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम विच इज़ यूज्ड बाय द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द इंटरनेट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी। Through it, they can share data and other information with the group. Bank, railways, various others big organization use this system. अब ये कि इंट्रानेट जो एक सिस्टम है, इसके अंदर एक ग्रुप काम करता है। इसको मतलब कि बड़े लेवल के ऊपर यूज़ किया जाता है, जैसे बैंक्स और रेलवेज या फिर कभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक इसको ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इन्वेंट किया गया है, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपना जो डाटा है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो शेयर कर सकते हैं बड़ी ही ईजीली। फिर आता है हमारा इंटरनेट। Internet is a system that connects computers to global network system. This system is very wide and gives access to information on large scale, as it uses the Internet Protocol suite. It connects the World Wide Web and user can perform a variety of tasks through this. Some of these are briefly described below. इंटरनेट की बात आ रही है, तो आज अगर हम कुछ भी देखें तो इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं है। तो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क सिस्टम आ गया है कि इसके अंदर हम कुछ भी मतलब कि किसी भी तरीके की कोई ऊपर से हम नॉलेज ले सकते हैं। अगर किसी चीज़ की हमें जानकारी चाहिए हो तो वो हम बड़ी इजीली ले सकते हैं। आज इंटरनेट का जो यूज़ है बहुत ही वाइड रेंज के ऊपर होने लगा है, बहुत ही ज़्यादा होने लगा है। इसको हम हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने एडवांटेज के लिए। ईमेल्स, it is the electronic mail system that help a person to send the mail to the intended user. One can send an email such as text message, pictures on any other document. It is cheaper and the faster than mean of communication. तो जो ईमेल है, दैट इज़ ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इस मेल के अंदर हम किसी को भी एक पर्टिकुलर पर्सन जिसको हमने पर्टिकुलरली मैसेज सेंड करना है, कि हमने सिर्फ उसी इंसान को वो मैसेज सेंड करना है, तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू। अब इस ईमेल के अंदर हम एक टेक्स्ट मैसेज भी सेंड कर सकते हैं कि सारा हमने कुछ लिख के सेंड किया उसको, कोई डॉक्यूमेंट उसको सेंड कर सकते हैं, कोई पिक्चर्स भी उसको सेंड कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी और चीपर जो सोर्स है हमारे मीन ऑफ कम्युनिकेशन का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू दिस द यूज़र कैन चैट एंड सी पीपल अराउंड द ग्लोबल कनेक्टिंग टू द सिस्टम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आज हम देख रहे हैं कि अगर जैसे कि इस टाइम के अगर हम देखें कि जो स्कूल्स वगैरह है वो सभी बंद हैं,
तो मोस्ट ऑफ जो बच्चों की क्लासेस लगती हैं वो ऑनलाइन लगती हैं। अभी ऑनलाइन कैसे लगती हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जिसमें वो क्या कर सकते हैं, सभी को देख सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी जितने भी बच्चे वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, अनलिमिटेड बच्चे वहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं। वो उनको फेस टू फेस देख सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। Internet today is the biggest channel of the unhindered flow of information around the world. Today, no information is bounded by the religion, frontiers, and barrier of the language. After the breakthrough of Internet, literally any information in public domains is now just a click away. Search engines such as the Google, Bing, etc. have made the information available to everyone. तो यहाँ पे इंटरनेट की बात हो रही है, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात हो रही है तो यही है कि इसने हर पर्सन को वर्ल्ड के हर एक कोने से जोड़ दिया है, क्योंकि हमें हर जगह की नॉलेज है वो बड़ी इजीली ही अवेलेबल हो जाती है हमारे फ़ोन्स के ऊपर, हमारे इंटरनेट के ऊपर। हम किसी भी चीज़ को किसी चीज़ के बारे में सर्च करना चाहें तो वो इजीली हमें मिल जाती है। जैसे कि अब अगर हम गूगल की बात करें, गूगल हमें किसी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा हो तो हम क्या करते हैं, झट से जाते हैं गूगल